जी नमस्कार। तो देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले स्टडी पॉइंट के सटे हुए जो माँ दुर्गा का मंदिर था उसमें शिव चर्चा सुन रहा था। तो मैं शिव चर्चा तो बहुत सुना हूँ ऐसे चलते चलते, लेकिन कभी सुन लिए, कभी अनमने ढंग से अपने काम में व्यस्त। लेकिन मुझे आज वो शिव चर्चा इतना न आकर्षित किया है कि मन गदगद हो गया है। नाम मैंने सुना था हरिंदर भैया का और नीलम दीदी का। ध्यान रखेंगे, हम लोग पूजा पाठ के बहुत सारे इंडिया में दिखा है। कोई अलवार संत है तो कोई नैनार संत है, कोई काला मुख है तो कोई कपालिक है, कोई अघोरी है तो कोई भागवत है, कोई भक्ति आंदोलन के हैं तो कोई द्वैतवाद है, कोई अद्वैतवाद है तो कोई द्वैतवाद है, कोई जो है कबीरपंथी है। बहुत सारे बुद्धि विधान हमारे बीच में है। लेकिन अगर हम लोग ब्राह्मणिक रीति का पालन करते हैं तो देखे होंगे जो पुरोहित आते हैं हम लोगों के यहाँ पूजा कराने के लिए, ऐसे में ब्राह्मणों का बहुत ही आदर करता हूँ और कभी भी करता हूँ, क्योंकि वे अति आदरणीय होते हैं। लेकिन जो पुरोहित आते हैं हम लोगों के घर में, उनके पूजा पाठ कराने का विधि देखिए कि मैं कितना हूँ मैं व्यवस्था कर दूँ या किसी के यज्ञ में जाता हूँ तो वे थोड़ा ना थोड़ा कमी निकाल देते हैं। वो कहेंगे हल्दी आपने लाया है तो गोल वाला क्यों नहीं लाया? भैया मैं सही बता रहा हूँ, आज तक जिंदगी में गोल वाला हल्दी मैंने नहीं देखा। फिर अपराजिता के फूल अगर ब्लू ले जाते हैं तो वो कहते हैं आपने सफेद वाला क्यों नहीं लिया, पीला वाला क्यों नहीं लिया, ये 7 रंग का आता है, आप लाते तो मजा आता, भगवान खुश हो जाते। तो इस तरीके से सारी पूजा की व्यवस्था करने के बाद भी जो हमारे पुरोहित होते हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मील मेकिंग निकाल लेते हैं। जाते जाते या तो दक्षिणा में कुछ गड़बड़ करेंगे, या फिर आपके आरती में गड़बड़ करेंगे, या फिर कपड़ा प्रति माथा पर क्यों रखे थे, पगड़ी क्यों बांधे थे, आप जल जो है ऐसे क्यों चढ़ा रहे थे, हवन ऐसे क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। यानी पूजा से जो हम लोगों को शांति मिलना चाहिए था वह शांति वहाँ हरानी में, पैसे के अपव्यय में, अशांति में बदल जाता है। लेकिन ये जो हरिंदर भैया का सिस्टम है यह बहुत ही अच्छा लगा है। और मैंने देखा है कि लोग बस वो 1-2 पुरुष थे, 10-12 महिलाएं थी, आराम से बैठकर और शिव जी के बारे में कुछ कुछ हल्का फुल्का भक्ति करना। उसमें किसी फूल पत्ती की आवश्यकता नहीं है, किसी अक्षत की आवश्यकता नहीं, किसी संस्कृत के मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल शिव जी की आराधना करके आपस में लोग बैठा, मिला और फिर चल दिया। तो मैं वही कहूँगा कि ये भक्ति आंदोलन के चरमोत्कर्ष माना जाएगा। जब जब क्लिष्टता आई है, धर्म में धर्म टूटा है और कमजोर पड़ा है, तो जो हमारे समाज में सबसे गरीब लोग थे, सरल समाजी लोग थे जिनको कहें, वे सरल समाजी लोग भी आपके शिव चर्चा करके अब धर्म से इतने नाता कर लिए हैं कि हर सप्ताह कहीं न कहीं शिव चर्चा करते नजर आते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है, सनातन का विकास है, सनातन की सुंदरता है, सनातन की सुगंध है। और मैं यही कहूँगा कि अगर इस प्रकार से कोई कर रहा है तो उसे आप सहयोग करें, क्योंकि सनातन अभी बहुत ही बटा पड़ा है। सनातन इतना मजबूत था कि उज्जैन के विक्रमादित्य प्रथम ने अरब के मक्का तक में भगवान शिव के लिंग की स्थापना की थी, जो बृहद लिंग था। संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग यदि कहीं है तो अरब में मक्का में स्थापित है। और ये आपके विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड किए गए थे, व्यापार किए गए थे, उनसे होने वाले आय से बनाया गया था।
उसके बाद गुप्त काल और गुप्त काल के पहले भी कंबोडिया, ये आपका जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वियतनाम, अंकोर वाट मंदिर, ये सब सारे विश्व में हमारे भारत के ऋषि मुनियों के खोजे गए हृदयिक सामाजिक चेतना को एक मूर्त रूप देकर फैलाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज उस हृदयिक भावनात्मक सामाजिक चेतना के स्थान पर तलवारबाजी, हिंसावादी कट्टरता फैल रहा है। इसलिए हम ये नहीं कहना चाहते कि आप भी कट्टर हो जाओ, आप भी हिंसक हो जाओ, आप भी किसी को क्षति करो, किसी को मारो पीटो। धर्म हृदय से निकलता है, हृदय की विषय वस्तु है। हृदय और भावनाओं के संयोग से धर्म की उत्पत्ति होती है, और जहां भावनाएं और हृदय समाप्त हो जाते हैं वहीं मन के इच्छानुसार धर्म को परिभाषित किया जाता है। आज जिधर देखिए भारत में, चाहे वो मणिपुर हो, केरल हो, चाहे पंजाब में हो, या फिर हरियाणा के नूह में हो, ये हर जगह कुछ ऐसी विकृतियां दिखाई पड़ रही है जिससे लग रहा है सनातन कमजोर पड़ रहा है, सनातन टूट रहा है। प्रतिक्रिया नहीं करें, हम दूसरे के राहों पर नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ एकताबद्ध रहेंगे, मजबूत रहेंगे और भारतीय प्रशासन से सहयोग लेकर, कानून से सहयोग लेकर अपनी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो विश्व की चरमोत्कर्ष संस्कृति है, श्रेष्ठतम संस्कृति है, अति मानववादी है, अति सहनशील है, अति विवेकी है, अति फलदायी है, क्योंकि अनुसंधान तो ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत ही कर दिया है। इसको मिटाने से मानवता मिट जाएगी। इसलिए इसकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए हम सभी धर्म के लोगों से आह्वान करेंगे कि सनातन के खूबसूरती को, सुंदरता को सहेजें और सहयोग करें। मैं कहूँगा सिखों से भी कि आप सनातन की सुरक्षा करें, मुसलमानों से भी कहूँगा सनातन के खूबसूरती से सीखें, उसके सुगंध से सीखें, उसके उदारता से सीखें, मानव सहयोग से सीखें। ईसाइयों से भी कहेंगे वे लोग भी सनातन को समझें। विश्व के जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ है, यदि सनातन के भावनात्मक भक्ति को, हृदयात्मक सोच को और उनके अनुसंधान को समझेंगे तो निश्चित ही उनके लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि यह अति मानववादी, अति समाजवादी सिद्धांत है। हाँ, बीच में जरूर कुछ धर्म वाले आकर, धर्म के ठेकेदार आकर, और वे धर्म के अपने आप को नियंता समझकर खुद को पूजनीय बना लिए हैं, सो गलत है। और ये ब्राह्मणवाद सनातन नहीं है। सनातन प्राकृतिक धर्म है, सनातन मानववादी धर्म है, सनातन सहयोगात्मक धर्म है, सनातन उदार धर्म है, सनातन प्रकृति पूजक है, सनातन वैज्ञानिक धर्म है, सनातन शांति प्रिय धर्म है। इसमें हाँ, कोई अगर ठेकेदार बनकर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है तो हमें ये नहीं करना है कि उसे विचलित हो जाना है, बल्कि उसमें सुधार करना है। अगर हमारे पॉकेट में सांप घुस जाए तो हम शर्ट खोल के नहीं फेंकेंगे और दूसरा पोशाक नहीं पहनेंगे, बल्कि हम उस सांप को निकालेंगे। तो वही कहना है, अगर सनातन में कोई शोषक वर्ग आ चुका है या किसी को लगता है कि वो जात के आधार पर अपने आप को
श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास कर रहा है, तो कृपया उसमें आप प्रवेश करके सनातन के सुंदरता को, खूबसूरती को, अपने पूर्वजों के किए गए मेहनत को, ऋषि मुनियों के तपस्या को, उनके अनुसंधान को, उनके द्वारा पर्वतों में, समुद्र में, नदियों में बनाए गए मंदिरों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सभी आगे बढ़े। संघर्ष नहीं करें, बल्कि सभी आगे बढ़े और उससे हटे नहीं। यह नहीं कि इस पंथ को छोड़कर हम दूसरे पंथ में प्रवेश कर जाएं, ऐसी गलती भी न करें, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इस पंथ को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत श्रेष्ठ बनाया है और हजारों हजार ही नहीं, लाखों लाख वर्ष पहले से मानवता के सर्वोच्च सिद्धांत को स्थापित किया है। तो चलिए बस इतना ही कहेंगे कि सरल जितना ज्यादा धर्म को मनाएंगे, सरल तरीके से अपनाएंगे, उतना ही आपका सनातन उचित मार्ग से चलते रहेगा, कम खर्चीला रहेगा और सभी इससे जुड़ते रहेंगे। तो हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनमोल ऑर्नामेंट्स छपड़ा, आपको भी धन्यवाद। सम्राट सिंह राठौर जी धन्यवाद। अभिषेक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबुआन जी ये पता नहीं चलता है बबुआन, चलिए फिर भी ठीक है, अपनी अपनी नाम है। मैं थोड़ा जाति प्रथा को सर्टिफिकेट के अलावा ये फेसबुक पर लाने का थोड़ा विरोध हो, तो ये क्या बबुआन, अहिरान, कोयरान, चमड़ान, तो ये बंद होना चाहिए। सब श्रेष्ठ है, सब महान है और सबकी जो है सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि सबको सम्मान की भूख पड़ी हुई है। मेरा इज्जत कम हो रहा है, तो भैया एक दूसरे को इज्जत करो, सारा मिल जाएगा। तुम इज्जत करोगे, इज्जत मिलेगी। शिबू मिश्रा जी देख रहे हैं, ज्योति शर्मा जी आपको भी आशीर्वाद, मनोहर झा जी आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके प्रदीप यादव जी हैं, मंजीत सिंह जी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र राय जी हैं, रोहित दक्षवंशी जी हैं। इन सब से नाम और टाइटल जो है ये पहचान के लिए होना चाहिए मनोहर जी, न कि इससे दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होनी चाहिए। हम ऊंचा तब है जब दूसरे को ऊंचा समझते हैं। हम अगर खुद को ऊंचा समझने लगे तो हम भी ऊंच नहीं हैं, यही ध्यान रखना है। और मैं कहूँगा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए इतनी मेहनत को जो आज घायल दिख रहा है, जो आज जख्मी दिख रहा है, जो आज रोता और बिलखता दिख रहा है, इस सनातन संस्कृति को प्रतिक्रिया से न बचाकर इसकी खूबसूरती को फैलाना है। मुझे विश्वास है सिख लोग भी सनातन धर्म को बड़ी सम्मान करते हैं, मुसलमान भी सनातन को जरूर सम्मान करेंगे, ईसाई भी सम्मान करेंगे, क्योंकि इससे अधिक अच्छा धर्म है ही नहीं। रंजीत गिरी जी आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।